हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब क्या होता है वो हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में। एट द सेम टाइम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं, उनके बारे में, उनका यूज़ कैसा है, उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर मॉडल वर्ब्स के बिना इनकम्प्लीट है। तो अगर आप ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश बोलने की ट्राई कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए मॉडल वर्ब्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ मॉडल वर्ब्स क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपका जो भी डाउट होगा मॉडल वर्ब से रिलेटेड वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। तो मॉडल वर्ब्स एक बहुत ही टफ या टिपिकल सा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट कह सकते हैं। ऑक्सिलरी क्या होता है? जैसे हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस में दो तरह की वर्ब्स आप कह सकते हैं, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी। मेन वर्ब जैसे ईट, ड्रिंक, फाइट, स्पीक, सिंग, जो आपकी मेन वर्ब होती है, क्रिया होती है, और एक होती है हिंदी में सहायक क्रिया जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं जो होता है मॉडल वर्ब। अब इसमें एक टाइप का और होता है जो होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, और दूसरा होता है मॉडल जिसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपका दायित्व क्या है। दैट मीन्स आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें हमको बताने के लिए मॉडल वर्ब्स को हम यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। द मॉडल वर्ब्स ऑफ इंग्लिश आर अ स्मॉल क्लास ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड मोस्टली to express modality, properties such as possibility, obligation, necessity, etc. तो इसका मतलब ये है कि मॉडल वर्ब्स जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं वो एक छोटा क्लास होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स का, जो आपको अपनी, आप कह सकते हैं कि मोडालिटी का मतलब हिंदी में ऐसे तो होता है दायित्व, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताती हूँ कि इसमें आप अगेन अपनी क्षमता, आप क्या कर सकते हैं, आप में कितनी किसी चीज़ को करने की कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, ये आपको मॉडल वर्ब्स की हेल्प से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं या अपने आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स इंक्लूड कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड, एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मॉडल वर्ब में आते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में, और नहीं सुना तो इस वीडियो में आप देखिए उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, उनका क्या मतलब होता है। और दे आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी एंड सो ऑन। इनको हम दूसरी वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि आप में कितनी क्षमता है, आप कितना वो काम कर सकते हैं या उसकी कितने चांसेस हैं। मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होती हैं, एंड दे डू नॉट नीड एन एडिशनल ऑक्सिलरी इन नेगेटिव्स और क्वेश्चंस। और यहाँ तक कि आपको इसके साथ दूसरे ऑक्सिलरी, जैसे कि मैंने आपसे बताया इज, एम, आर, इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैन, कुड। अब देखिए ये दोनों ऐसे वर्ब्स हैं जो लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन डिफरेंस थोड़ा बहुत है इसमें। हम सबसे पहले कैन को देखते हैं। कैन तब आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई परमिशन लेनी हो, किसी से कुछ पूछना हो, मतलब हम बोलते हैं ना किसी से आपको कुछ आज्ञा लेनी हो, कि परमिशन, तो ये आप परमिशन लेंगे लेकिन इनफॉर्मल। दैट मीन्स आप किसी फ्रेंड से कोई परमिशन ले रहे हैं, अपने क्लासमेट से ले रहे हैं, या अपने मीन्स बराबरी के लोगों से या छोटे लोगों से आप कुछ परमिशन ले रहे हैं। ओके, आपसे कोई छोटा है, भाई बहन है, आपकी घर पर आप जैसे आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कज़न हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी, तब आप कैन यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में। ओके, फिर जैसे कि अगर एग्जाम्पल देख लें, कैन आई जॉइन योर पार्टी, तो फ्रेंड से पूछ रहे हैं क्या मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो कैन। अब देखिए नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कब होती है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जिस चीज़ की चांसेस हों, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, तब आप कैन को यूज़ करते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स आप में वो चीज़ करने की क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आई कैन स्पीक, मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं बोल सकती हूँ। आई कैन डांस, आई कैन नॉट फ्लाई, मैं फ्लाई तो नहीं कर सकती, तो आई कैन नॉट फ्लाई। आई कैन वॉक, तो आप जो काम कर सकते हैं, जो आप में करने की क्षमता है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? कैन यूज़ करेंगे। पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस, दैट मीन्स आने वाले टाइम में कुछ चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो आप उसके लिए कैन यूज़ कर सकते हैं। सजेशन, आपको कोई सजेशन देना है,
इट कैन बी बेटर, इट कैन लुक बेटर ऑन यू, ये वाली ड्रेस आप पे ज़्यादा अच्छी लग सकती है, इट कैन लुक बेटर ऑन यू। तो क्या हो रहा है, कैन को यूज़ कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, कोई आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसा कर सकते हो, अरे तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम तो डॉक्टर बन सकते हो, अरे तुम इतना वर्क हार्ड करते हो, तुम तो अपने गोल में सक्सेसफुल हो सकते हो, सक्सीड कर सकते हो। तो हम उस टाइम क्या यूज़ करेंगे, कैन। तो कैन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें परमिशन लेनी होती है, पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ की, एबिलिटी बताते हैं, ओके, उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, कैन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं। देखिए, पहला ही आपको सामने क्वेश्चन है कि आप एक परमिशन लेते हैं ना हम, तो हम परमिशन जब भी लेते हैं तो वो सवाल होता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। तो परमिशन हमेशा क्वेश्चन होता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, कैन आई जॉइन योर पार्टी। तो अब इसमें देखिए, क्या मैं पार्टी ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो क्या हम पहले पूछते हैं ना, तो हम परमिशन ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैन पहले यूज़ कर दिया, कैन आई जॉइन योर पार्टी। और अगर इसमें आप एबिलिटी बताते इसी सेंटेंस में, तो क्या होता, आई के बाद आप कैन लगाते थे, तो क्या होता, आई कैन जॉइन योर पार्टी। तो वो स्टेटमेंट हो जाता, आपका क्वेश्चन नहीं रहता। अब नेक्स्ट देखिए, ही कैन कॉल यू, पॉसिबल है कि वो तुम्हें कॉल करे, ही कैन कॉल यू। तो इसके लिए हमने क्या किया, ही, उसके बाद हमने कैन, कॉल आपकी वर्ब आ गई और यू ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही कैन कॉल यू। अब इसमें आप देखेंगे हमने कहीं भी इज, एम, आर, ये वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ नहीं किए हैं। तो हम एट ए टाइम या तो मॉडल्स यूज़ करेंगे या फिर आपके जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, राइट। तो जो काम आप कर सकते हैं उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आई कैन, ही कैन, दे कैन, वी कैन, ओके। उस टाइम हम कैसे यूज़ करेंगे, कैन को इस तरह से एबिलिटी शो करने के लिए करेंगे। यू कैन सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट, तुम कोई सा भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, यू कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट, आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो जब आप कोई सजेशन दे रहे हो तब आप क्या बोल रहे हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, यू कैन ट्राई करो, यू कैन बी सिलेक्टेड। तो आप सजेशन दे रहे हैं, पॉसिबल एक्शन बता रहे हैं, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, पर आप इतना मतलब आपकी साइंस अच्छी है, आप डॉक्टर बन सकते हो। सो दिस इज यू कैन बिकम अ डॉक्टर। अब आते हैं हम कुड पर। कुड जो होता है पास्ट टेंस होता है कैन का, कैन, कुड, ओके। तो थोड़ा सा इस माइंडसेट को रखो आप कि कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस का आप कह सकते हैं और कुड पास्ट टेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ऐसा नहीं है कि कुड हमेशा पास्ट टेंस ही बताएगा, प्रेजेंट की भी चीज़ों को वो बता सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट के लिए हम कुड को यूज़ करते हैं, ओके। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ही कुड सिलेक्ट द रॉन्ग वे, वो रॉन्ग वे सिलेक्ट कर सकता था। अब इसमें देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था। तो ये क्या हो गया, पास्ट का हो गया। अब आप यहाँ एक सेकेंड पॉइंट देखेंगे, समथिंग दैट इज पॉसिबली ट्रू। यहाँ पर आपने पॉसिबिलिटी बताई थी, कैसा हो सकता है, लेकिन कुड में आपकी जो पॉसिबिलिटी वो थोड़ी सी ज़्यादा है, कि उम्मीद ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा चांसेस है इसके होने के। शी कुड स्कोर गुड मार्क्स, वो इतना अच्छा पढ़ रही है तो उस अच्छी मार्क्स ला सकती है वो, तो शी कुड स्कोर गुड मार्क्स। तो आई होप आपको कैन और कुड में डिफरेंस पता चला होगा। इसका मेजर डिफरेंस बस दो है, कैन में आपको प्रेजेंट का यूज़ करते हैं आप, इसमें आपकी परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये सब चीज़ें कुड में भी आती हैं। लेकिन कुड में क्या डिफरेंस है, एक तो ये पास्ट टेंस होता है कैन का, दूसरा यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। प्रेजेंट में भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो वो गलत नहीं होगा, बस ये है कि पॉसिबिलिटी किस में ज़्यादा है, जिस काम में आपको लग रहा है कि चांसेस ज़्यादा हैं, तब आप क्या कहेंगे, कुड को यूज़ करेंगे उस टाइम आप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मे और माइट। अब कुछ कन्फ्यूजन ऐसा भी होता है कि हमें कैन और मे में डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो कैन और मे दोनों ही परमिशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कैन आप हमेशा ऐसे लोगों से बात करने में यूज़ करते हैं जो आपके बराबर होते हैं, आपसे छोटे होते हैं, कजिन्स, फ्रेंड्स। लेकिन मे जो है, मे वर्ड आप हमेशा फॉर्मल में यूज़ करते हैं। इसको बेस्ट एग्जांपल मैं आपसे कहूँ तो स्कूल में हमें याद है, हमारे एक सेंटेंस होता था, मे आई कम इन, तो हम उस टाइम नहीं बोलते थे कैन आई कम इन,
हम उसमें पॉसिबल मीन्स क्या परमिशन लेते थे और किसी फॉर्मल वे में एल्डर से पूछते थे ना। स्टूडेंट जो था आप पूछ के आते नहीं थे कि आपका कोई फ्रेंड है, सपोज क्लास में मॉनिटर है, मॉनिटर में आई कम इन, तो मॉनिटर को तो वो हक नहीं था। किसको हक था? वो टीचर को था। तो आप जब भी किसी टीचर के रूम में एंटर, प्रिंसिपल के रूम में एंटर करते हैं तो आप क्या ये कहते हैं कैन आई कम इन? नहीं, हम क्या कहते हैं मे आई कम इन। दैट मीन्स फॉर्मल। तो जब भी एल्डर से बात करते हैं आप, कोई परमिशन लेते हैं, जैसे इवन हेल्प की भी, मे आई हेल्प यू मैम, मे आई हेल्प यू सर, तो आप क्या यूज़ करते हैं मे। वो थोड़ा सा पोलाइट लगता है, जैसे आप ज़्यादा ही इज्जत दे रहे हैं उनको, जैसे कि हमको देना ही होता है। ऑब्वियसली हम एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस टाइम हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? मे, ना कि कैन। अब पॉसिबिलिटी, इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है, उसमें भी होती है। अगेन पॉसिबिलिटी आप दोनों में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। शी मे अराइव लेट, वो भी सही है, और शी कैन अराइव लेट, वो भी सही है। बस डिफरेंस जहाँ तक था वो परमिशन का था। ओके, समथिंग दैट इज़ पॉसिबली ट्रू। अब जहाँ तक आपको लगता है कि कोई चीज़ ज़्यादा चांसेस है, अगेन ज़्यादा चांसेस इसके सही होने के, उस टाइम आप मे यूज़ करेंगे। आई मे गेट अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। पॉसिबिलिटी है, बर्थडे है तो प्रेजेंट कोई ना कोई तो दे ही देगा, तो आई मे गेट अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। अब इसके सेंटेंस को फॉर्म करने का तरीका भी वही है, जैसे आप कैन को यूज़ कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे मे, अब परमिशन है तो क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, तो क्वेश्चन के लिए हम हमेशा मॉडल जो वर्ब होता है उसको फर्स्ट में करते हैं। जैसे अगर आपको सिंपल क्वेश्चन पता हो, डू आई, और कह सकते हैं कि डू आई कम लेट, क्या मैं लेट आया हूँ, क्या मैं लेट हूँ, तो आप डू, दैट मीन्स आप हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं। उसी तरह मॉडल में भी आप क्या करेंगे, मॉडल वर्ब को फर्स्ट में यूज़ करेंगे जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो, तो आर पहले लेते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मे आगे यूज़ करते हुए क्या करेंगे, मे आई कम इन सर। उसके बाद आपकी सिंपल सेंटेंस है शी मे अराइव लेट, तो मे आपका किसके बाद आया, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले आ गया। अराइव यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के पहले आ गया और सब्जेक्ट के बाद आ गया। आई मे गेट अ प्रेजेंट, तो आई सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब और फिर आपका क्या आ गया, मेन वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब्स जो दूसरी मैं कह रही हूँ इज एम आर, उसकी जगह आप मे माइट मीन्स मॉडल्स को यूज़ करके सेम टू सेम उसी जगह पर यूज़ करके आप मॉडल से हेल्प लेते हुए एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे कैन का पास्ट टेंस कुड था, उसी तरह मे का पास्ट टेंस माइट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पास्ट टेंस और पास्ट ऑफ मे। सेकेंड है रिक्वेस्ट, जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तब आप माइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे दे माइट हेल्प मी, ओके दैट इज जस्ट द पास्ट टेंस। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है यू माइट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर तो लेकर आ सकते हो, एक पानी का ग्लास तो लेकर आ सकते हो, तो रिक्वेस्ट है, ऐसा कर सकते हो ना, तो रिक्वेस्ट हो गई। ऑर्डर के लिए भी आप माइट यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म भी आप कह सकते हैं, नेगेटिव वे में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कोई क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को आलोचनापूर्वक कह रहे हो कि ये काम नहीं हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल, आई डोंट नो शी माइट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो टाइम पे कंप्लीट कर ले, बट मेरा मतलब क्या है कि शायद वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जब थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में होता है तब भी आप माइट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मे को थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसको हमेशा ही नेगेटिव में यूज़ करें, कई बार इसको यूज़ कर भी सकते हैं। तो अगर आपको नेगेटिव सेंस में कोई यूज़ करना है, इसको मे या माइट में कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, माइट को। और अगेन सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है जैसे कि दे, फिर आपका मॉडल वर्ब दैट इज माइट, और फिर आपका वर्ब जो कि है हेल्प, और ऑब्जेक्ट जो है मी। तो ये आपका मे और माइट का डिफरेंस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, मस्ट, हैव टू, नीड नॉट, डोंट हैव। तो अब देखिए यहाँ पर मस्ट, जहाँ पर बात मस्ट आ जाती है वहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है कि बात ज़रूरी है, नेसेसिटी है, दैट मीन्स यहाँ पे ये काम करना ज़रूरी है। और हैव टू जो होता है उसमें और मस्ट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हैव टू का मतलब ये होता है तुम्हें ये करना ही है, मस्ट का मतलब होता है कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मैं तुम्हें कह रही हूँ अभी। और हैव टू जो होता है वो एक जनरल फॉर्म में कि वो सभी के लिए ज़रूरी है, और उस टाइम अगर आप कह रहे हो तो इसका मतलब है कि वो हर जने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि और नेसेसिटी इन द प्रेजेंट, मस्ट आपको ये बताता है कि अभी के लिए क्या ज़रूरी है,
जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, यू मस्ट बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग। आपकी मीटिंग है, आपका इंटरव्यू है, आपको बोलने में बहुत ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, नेसेसिटी बोल रहे हैं कि ज़रूरत है तुम्हें ध्यान रखने की। तो जहाँ बात ज़रूरत की आ जाती है उस टाइम आप मस्ट को यूज़ कीजिए। और प्रेजेंट में अभी किस काम पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो आपका मस्ट है। तो क्या हो गया सेंटेंस कि अभी आपको केयरफुल रहना है बोलते टाइम, यू मस्ट बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग। अब हम देखते हैं हैव टू। अब हैव टू क्या होता है, नेसेसिटी फॉर एवरीवन, सभी के लिए, और अभी नहीं, हमेशा की ज़रूरी है। एक रूल ही फॉलो कर लो, एक रूल मान लो इसको। एग्जाम्पल, यू हैव टू ओबे द ट्रैफिक सिग्नल्स। ये रूल है, और ये तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं, सभी के लिए ज़रूरी है कि हमें या तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करना चाहिए, फॉलो करना है तुम्हें। दैट इज़ अ रूल, एक रूल हो गया। तो मस्ट और हैव टू में बस इतना सा डिफरेंस है। मस्ट आपका प्रेजेंट या जस्ट कमिंग फ्यूचर के बारे में हम बोलते हैं, उस टाइम हम मस्ट को यूज़ करते हैं कि तुम अभी ये करना चाहिए। और हैव टू, इससे ये भी आपकी नेसेसिटी शो करती है और सभी के लिए करती है, और ज़्यादातर एक रूल हो जाता है, एक ऐसा रूल जो सबको ही फॉलो करना है। तो मस्ट और हैव टू। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसका अपोजिट जो नेसेसरी नहीं है, जैसे कि नीड नॉट, ज़रूरत नहीं है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, तो नीड नॉट मतलब ये तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। और डोंट हैव टू, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यू नीड नॉट हरी, तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा है द फिगर्स डू नॉट हैव टू बी एग्जैक्ट, फिगर्स एग्जैक्ट होने ज़रूरी नहीं है। आप क्लास में गए, आपने मैथ्स का कोई सम दिया, और अप्रॉक्सीमेटली भी चलता है ना मैथ्स में, जब हायर क्लासेस हो जाती है तब अप्रॉक्स चलता है, तो हम उस टाइम क्या बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आंसर ही फाइंड करना है, पॉइंट एक दो आगे पीछे हो जाए तो चलेगा। तो उस टाइम क्या बोलते हैं हम, डोंट हैव टू या डू नॉट हैव टू। द फिगर्स डू नॉट हैव टू बी एग्जैक्ट, फिगर्स एग्जैक्ट होने ज़रूरी नहीं है। और नीड नॉट क्या था कि आपको ये काम अभी करना ज़रूरी नहीं है। और द डू नॉट हैव टू मीन्स किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्लाइड सा डिफरेंस है, और एक दूसरे की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट द वर्ड इज़ डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू द मीनिंग थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, दैट्स इट। और इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है सब चीज़ों के लिए। जैसे मस्ट और हैव टू आपको जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए यूज़ करना है, नीड नॉट और डोंट हैव टू जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ यूज़ करना है। बस मस्ट और नीड नॉट में कंफ्यूज मत होना, मस्ट और नीड नॉट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, शुड और ऑट टू एंड हैड बेटर। देखिए, शुड और ऑट टू जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये सेम वर्क होता है, इन दोनों का यूज़ भी सेम है। जैसे ऑब्लिगेशन, आपका क्या दायित्व है, आपको क्या करना चाहिए। एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, कई बार प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है इसमें, और एडवाइस। और ऑट टू का भी सेम है, शुड और ऑट टू का सेम। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। ओके, या फिर यू शुड गो, वी शुड गो इन टाइम, हमें टाइम में मीन्स समय में पहुंचना चाहिए, समय से जाना चाहिए। यू ऑट टू वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल एकदम सेम है, बस डिफरेंस क्या है, शुड और ऑट टू का। तो उसका मतलब भी वही है, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, यू ऑट टू वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है, बस वर्ड का है, और कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों का सेम है। दे ऑट टू रिवाइज देयर लेसन्स, उनको अपने लेसन्स रिवाइज करने चाहिए। तो जहाँ चाहिए वर्ड आ जाता है वहाँ पर आप यूज़ करते हैं शुड या ऑट टू। हैड बेटर में एडवाइस हो जाती है, तो एडवाइस यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम इसमें आप कह सकते हैं कि हैड बेटर जब आपको कुछ सिचुएशंस, दो सिचुएशन और उसमें एक कोई से ज़्यादा अच्छी, एक बेटर है, विच इज़ बेस्ट टू डू, कौन सी ज़्यादा बेस्ट है या कौन सी दो में से बेटर है, सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है। जैसे हम एडवाइस क्या बोलते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों में से ये चीज़ अच्छी है, तो ये एडवाइस हो गई कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, वी हैड बेटर नॉट बी लेट, हमें लेट नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन है, तो जल्दी जाओ या लेट हो, हमें लेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यू हैड बेटर बी केयरफुल फॉर योर वर्ड्स, तुम्हें अपने वर्ड्स के लिए केयरफुल होना चाहिए, तो एडवाइस है। एट द सेम टाइम इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसमें कौन सा अच्छी चीज़ है, वो हम हैड बेटर में यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स हैड बेटर को यूज़ करते हुए ये चीज़ भी बता सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके सामने वर्ड्स हैं, और टू, शुड, हैड बेटर, ये एडवाइस देने के लिए काम आते हैं।
तो आप इसको एडवाइस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट विल और वुड। विल बेसिकली आप फ्यूचर टेंस में भी यूज़ करते हैं इसको, ओके, और यहाँ पर भी मॉडल की तरह ये सर्व कर रहा है। तो विल समथिंग विच इज़ सर्टेनली ट्रू, जो आपको लगता है कि हाँ एटलीस्ट 99% तो सच है। आई विल क्लियर माई एग्ज़ाम, मैंने अच्छे से एग्ज़ाम का सारे क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगी। तो फ्यूचर का आप बोल रहे हो, थोड़ी सी सर्टेनिटी है इसमें, मीन्स थोड़ी सी निश्चित हैं आप, थोड़े श्योर हो आप इस चीज़ के लिए कि 99% तो मैं पास हो जाऊँगी। तो 1% तो हम किसी का कुछ नहीं कह सकते, 1% तो ठीक है वो भगवान भरोसे, लेकिन एटलीस्ट 99% आई एम श्योर, तो आप कह सकते हैं आई विल क्लियर माई एग्ज़ाम। अब इसको आप रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। रिक्वेस्ट के लिए भी डिसाइडिंग, कोई डिसीजन आपने लिया है, या प्रेडिक्शन आप, हाँ विल तो प्रेडिक्शन में यूज़ होता है, जैसे फ्यूचर टेंस हम यूज़ करते हैं, जो आने वाला समय है हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि आने वाले समय में कुछ हो सकता है। तो दे विल गिव अ पार्टी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है कि वो आने वाले साल में कोई पार्टी दे दें, ओके। तो ये आप विल यूज़ करते हैं। वुड, जैसे कि मे का माइट था, कैन का कुड था, उसी तरह विल का वुड, दैट इज पास्ट टेंस, और ये हैबिट भी बताता है। जैसे कि ही वुड आस्क फॉर अ गिफ्ट, वो गिफ्ट के लिए पूछ सकता था। ही वुड जंप हाइट, ओके, आई थिंक देयर इज मिस्टेक इन स्पेलिंग, दैट इज HIGH, सॉरी, ठीक है, तो HIGH हाई। ही वुड जंप हाई, वो हाइट जंप कर सकता था। तो ये विल का क्या हो गया, पास्ट टेंस भी हो गया, एट द सेम टाइम ये हैबिट भी बता रहा है आपकी वुड, ओके। वुड आपको इवन कुछ ऐसी सिचुएशन आप प्रेडिक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो जो अनरियल होता है। अनरियल मीन्स जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ही कम होती है। तो विल में आप कह सकते हैं कि सर्टेनिटी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। दैट मीन्स यहाँ पर आप 99% श्योर होते हो, तो यहाँ पे आप 48% या 45% ही श्योर हो, 50% भी श्योर नहीं हो, उस टाइम आप वुड यूज़ कर सकते हो, ओके। तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत ये है कि विल में आप ज़्यादा श्योर होते हो, इसमें आपकी श्योरिटी जो होती है वो कम होती है। इसमें आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो वुड में, जैसे कि यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं वैसे यहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वुड यू हेल्प मी भी हो सकता है, दैट इज़ करेक्ट टू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यही थोड़ा बहुत डिफरेंस था इन दोनों में, और ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मैंने आपसे बताया कि विल में चांसेस ज़्यादा होती है, वुड में चांसेस कम होती है किसी भी काम के होने की, ओके। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं, दैट मीन्स सम अप कर लेते हैं इसको। तो मॉडल वर्ब मस्ट, इसमें आपको कुछ एक न्यू भी मिलेंगे, जैसे कि मस्ट नॉट। मस्ट हमने देखा था स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स आपको करना ही चाहिए, इसमें सर्टेनिटी होती है कि ऐसा करना ही है, लॉजिकल कंक्लूजन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स को ओबे करना चाहिए, तो करना ही चाहिए, इसमें क्या शक है, करना ही चाहिए। नेक्स्ट, ही मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस सिंस लास्ट मंथ, वो बहुत एक्साइटेड हुआ होगा, या फिर चांसेस है कि उसकी ज़्यादा एक्साइटेड होने की, क्योंकि वो इस चीज़ का एक महीने से इंतज़ार कर रहा था, पिछले महीने से इंतज़ार कर रहा था, तो मस्ट आ गया। मस्ट नॉट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। मस्ट कि आपको ऐसा नहीं करना है, प्रोहिबिट, नहीं करना चाहिए। जैसे कि यू मस्ट नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स व्हेन द सिग्नल इज़ रेड, हाँ ये तो सही बात है, जब हम देखते हैं कि सिग्नल पर रेड लाइट है तब हमें जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका मे और माइट, दोनों में डिफरेंस हमने पहले देख ही रखा है। तो मे परमिशन के लिए होता है और ये फॉर्मल होता है एक तरीके से, जैसे कि मे आई रीड योर बुक। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें भी चांसेस होती हैं पॉसिबल होने की। दे मे कम टुमारो, कल आ सकते हैं। माइट, पोलाइट परमिशन, इसमें भी माइट आई शेयर व्यूज़ ऑन दिस, क्या मैं इस पर अपनी व्यूज़ शेयर कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इसमें भी रवि माइट अटेंड द मीटिंग। तो आप कहेंगे कि सभी में पॉसिबिलिटी आ रही है, सभी में प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो वो सही बात है, वो गलत नहीं है, सब में आ रही है। बस थोड़ा सा चेंज क्या है, जहाँ पर आप एल्डर से बात करें तब आप मे को यूज़ कर लो, जब आप थोड़ा सा और पोलाइट हो रहे हो तब आप माइट को यूज़ कर लो, ओके। या फिर आप कहें कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट है, बहुत ही पोलाइट से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब आप माइट को यूज़ कर लो। लेकिन मे जहाँ तक कंपैरिजन होता है पॉसिबिलिटी का, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मे स्ट्रॉन्गर है माइट से। दैट मीन्स मे में चांसेस ज़्यादा होती है कोई चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की, चांसेस होने की, कोई भी काम होने की चांसेस मे में ज़्यादा है।
एज कम्पेयर टू माइट। फिर हम देखते हैं कैन मैंने आपसे कहा था जो एबिलिटी होती है कि आप में ऐसी क्षमता है, कोई परमिशन आपको लेनी है, पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल हम सब इंग्लिश बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकती हूँ। तो आई कैन, यहाँ तो वी कैन होना था यार, राइट। तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद परमिशन, कैन आई रीड योर बुक, क्या मैं आपकी बुक रीड कर सकता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर बात है कैन आई रीड योर बुक, इसके पहले था मे आई रीड योर बुक। तो मे आई रीड योर बुक हो सकता है आप किसी एल्डर से बोल रहे हो, क्या मैं आपकी बुक पढ़ लूँ, और अपने दोस्त से बोल रहे हो, अरे क्या मैं तेरी बुक पढ़ लूँ, तो उस टाइम क्या आएगा, कैन आई रीड योर बुक। अब पॉसिबिलिटी, एनी चाइल्ड कैन ग्रो अप टू बी अ रिच मैन, कोई भी बच्चा बड़ा होकर बहुत अमीर बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुड, एबिलिटी इन द पास्ट में एबिलिटी थी, पोलाइट परमिशन, पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी, जैसे कि व्हेन आई वाज यंगर आई कुड स्विम फास्ट, जब मैं एकदम यंग था, मीन्स आज से पहले, तब मैं ज़्यादा फास्ट स्विम कर सकता था। एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट सजेस्ट समथिंग, एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। शी कुड कम फर्स्ट इन क्लास, चांसेस है कि वो फर्स्ट आ जाए क्लास में। तो उसके बाद आता है नीड नॉट, जब आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके लिए नेसेसरी नहीं होता है, जैसे कि आई नीड नॉट बाय ऑनियंस, आई हैव सफिशिएंट एट होम, मुझे प्याज खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी घर पे है, तो क्यों खरीदूँ, मुझे सेल थोड़ी ना करना है, नहीं ज़रूरत है तो नहीं खरीदना है, दैट्स इट। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे शुड या ऑट टू पे, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि कोई एडवाइस होती है, चाहिए कुछ काम ऐसा, जैसे कि आई शुड या ऑट टू विजिट माई मदर, शी नीड्स मी, मुझे अपनी मदर को विजिट करना चाहिए, उनको मेरी ज़रूरत है। एडवाइस, यू शुड या ऑट टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स, तुम्हें तुम्हारी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। लॉजिकल कंक्लूजन, कुछ ऐसा आप सोच समझ के कुछ कंक्लूड कर रहे हो, ऐसे नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं, जैसे कि ही शुड और ऑट टू बी हंग्री, he has been walking all day long with empty vessel, उसके पास कुछ भी नहीं है, empty vessel है, उसके साथ वो पूरे दिन चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो वो 100% हंग्री होगा, उसने कुछ नहीं खाया होगा क्योंकि उसका जो वेसल है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है वो भूखा हो। तो एक कंक्लूजन, किसी को देखकर आप कुछ आइडिया लगा रहे हो क्या पॉसिबल है ऐसा चीज़ होना, तो उसमें भी आप शुड को यूज़ कर सकते हो। हैड बेटर एडवाइस है, यू हैड बेटर रिवाइज योर लेसन्स, तुम्हें अपने लेसन्स को रिवाइज करना चाहिए, तो ये आपका हैड बेटर था। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक था मॉडल समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कुछ भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो, आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू। ओके देन, अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।